जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, टॉपिक वही है जो पुराना था, उसी का पार्ट 2 समझ लीजिए कि संभोग से शक्तियों तक का सफर। इसमें एक नया टॉपिक आया है कि जो आदमी मैरिड है वो ब्रह्मचर्य कैसे पालन करे, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। दूसरा, जो मेस्टुर्बेशन बोलते हैं या हस्त मैथुन बोलते हैं, जो अनमैरिडों के लिए होता है, तो उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाता है, ये बात आपको आज पता चलेगी। पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी भी समझ लीजिए, जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो इस वीडियो को ना देखें, चैनल से इस वीडियो से दूर ही रहें, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो वैवाहिक जीवन को खुश बनाने के लिए होता है और साथ ही साथ शक्तियों की मार्ग पे चलने का रास्ता होता है या शक्तियों को पाने का तरीका होता है। ठीक है, इसमें कुछ अविवाहित भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे को नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने इसमें वो चीज़ ऐड ऑन करी है कि हस्त मैथुन जिसे बोलते हैं, करने से फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। दोनों चीजें ही इसीलिए ऐड ऑन की है। तो पहले समझते हैं ब्रह्मचर्य या हस्त मैथुन। हस्त मैथुन का तरीका देखिए क्या होता है कि जब आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अश्लील विचार आना, ठीक है, अश्लील वीडियो देखना, इन तरीकों को अपने मस्तिष्क पर हावी हो जाना आपका कारण होता है हस्त मैथुन। पहली बात, कंडीशन समझ गए होंगे इतना क्लियरली, और नहीं मेरे हिसाब से तो अब नहीं लगता है कि मैं पूरा ओपनली बताऊं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और बहुत से ऐसे आदमी हैं जो इसमें मजे नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान की को समझना चाहते हैं। तो अब समझिए, हस्त मैथुन जो एक तरीके का एक प्रोसेस हो गया आपका, बट इसको कंट्रोल कैसे करें और इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी समझना है। तो पहले फायदा या नुकसान की बात करते हैं। तो सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। अगर आप इस चीज का उपयोग डेली करते हैं, जैसे हस्त मैथुन डेली करते हैं, तो आपके शरीर में फर्स्ट थिंग, साइंटिफिकली समझना, अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट थिंग, आपके अंदर ह्यूमिनिटी पावर की कमजोरी आती है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनती है हमारे स्पर्म से, जिसे वीर्य बोलते हैं, वो स्पर्म काउंटिंग कम होने लगती है। कम होने का मतलब कैसे, आप डेली जब उस चीज को वॉश फ्लो कर देंगे तो हमारे बॉडी में जो एक तरीके से एंटीबायोटिक लेयर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है, वो वीक हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्टेड कर देते हैं हमें और जल्दी ही बीमारी, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, शरीर में सांस फूलना, ये सब चीजें क्रिएट हो जाती हैं। ये आ गया साइंटिफिक तरीका, समझ गए होंगे। दूसरा क्या होता है, एनर्जी ऑफ लेवल का कमजोर होना। जब ह्यूमिनिटी पावर नहीं होगी तो बैक्टीरिया हमारे शरीर से इन्फेक्टेड करेंगे, और जब इन्फेक्टेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारी जो एनर्जी है, जो हम फूड से लेते हैं या फलों से लेते हैं या किसी भी खाने वाली चीजों से लेते हैं या फिर दूध से लेते हैं, वो चीजें अपने आप वो बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, और कमजोरी आएगी तो हम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, अब इसका रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी चीज को, मतलब आपने कहीं से भी कोई भी 2-4 बातें भी सुन ली, तो आपका माइंड सेटअप ऐसा बन चुका है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो हस्त मैथुन के जरिए, जिससे शरीर में और कमजोरी आ जाती है और फिर वो आगे और बीमारी का लक्षण बना देता है। आगे चल के क्या होता है, इसी में अब
आगे चल के स्पर्म काउंटिंग, जो बॉडी में स्पर्म्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जो आपके वीर्य को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप फ्लो कर देते हो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी से जल्दी पुत्र पैदा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। ये दोनों कंडीशन में होता है, मेल और फीमेल में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही, फीमेल भी, दोनों की कंडीशन में होता है कि ये पुत्र जो आपके एक तरीके से बेबी होने के चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। इसी में क्या होता है कि जब आप अपने माइंड में इस सेटअप को बिठा लेते हैं कि डेली आपको करना है, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी उस फ्लो को जरा सा भी महसूस करेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको बाहर कर देगी आपके शरीर से, क्योंकि बॉडी ये एनालिसिस कर लेती है कि आपको कैसे शांत करके अपनी जान बचाई जाए, तो इसलिए वो जल्दी से आपको डाउन कर देगी और ऑटोमेटिकली वो पावर कम हो जाती है, जिसके बाद एक तरीके से नपुंसकता भी बोल सकते हैं धीरे धीरे, या फिर सेक्सुअलिटी आपकी कम होने लगती है। इसके एक दो आपको रीजन समझ में आ गए। तीसरा, बॉडी की ग्रोथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फीमेल हो या मेल हो। बॉडी की ग्रोथ मतलब कि क्या, कि अगर आप जैसे मान लीजिए 20 साल के हैं या 30 साल के हैं, ठीक है, और आप डेली इस चीज को कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस तरीके से ग्रो नहीं होगी, आप बॉडी में वेट गेन नहीं कर सकते, चेहरे में चमक नहीं आ सकती, ग्लो जिसे बोलते हैं, ब्यूटीनेस नहीं आ सकती, परफेक्टनेस नहीं आ सकती, कि आपका बॉडी फिट रहे, जो मेनली एक तरीके से देखा जाता है एज ए फीमेल कि बॉडी फिट नहीं रहती है, कहीं भी फैट बढ़ जाता है, किसी को भी बॉडी में ग्लो नहीं रहता है, टाइटनेस नहीं रहता है, मेल और फीमेल, तो वो चीजें घाटा है। अब समझ में आ गया। अब इससे फायदा भी समझ लीजिए, घाटा तो समझ लिया, अब इसका फायदा समझ लिए। फायदा क्या है कि क्यों करना चाहिए, अभी तो नुकसान सीख लिया। जब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आप डेली करते हैं, तो उसको छोड़ने का तरीका क्या है, उसको स्टॉपेज लगाइए, धीरे धीरे करके कम करिए, डेली की जगह मंथ में करिए, वीक पहले स्टार्टिंग वीकली करिए, फिर मंथ करिए, फिर 2 मंथ या 3 मंथ। इससे क्या होती है कि जब आप शरीर में जब वो मोशन क्रिएट होगा तो उसको स्टेबिलिटी आएगी, बॉडी में स्टेबिलिटी आएगी, चमक होगी, ग्रो होगी, बॉडी टाइट होगी, ब्यूटीनेस आएगी, और हर बॉडी का पार्ट्स एक्टिव होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। इसको रोकने से, अभी तक तो ये निकालने का था, अब रोकने का, इसको रोकने से जो एक तरीके से देखा जाए कि फीमेल की एज फैक्टर के हिसाब से भी बॉडी डल होना शुरू हो जाती है। ये 2 कंडीशन में होती है, वो दूसरे स्टेप में समझाऊंगा, मतलब दूसरी विधि में समझाऊंगा कि अगर आप एक तरीके से संभोग प्रॉपरली, टाइमली या रूटेबली नहीं कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं, ऐसे वीडियो देख के या किसी भी तरीके से, तो वो आपकी बॉडी को हार्मफुल भी बना सकता है, आपकी बॉडी के सारे अंग बर्बाद कर सकता है, एक तरीके से ग्लोनेस खत्म कर सकता है, चमक भी खत्म। वो अगला जब वो बनेगा उस टॉपिक पे आएगा तब। अभी सिर्फ इससे फायदा क्या है कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोकने की ताकत बढ़ेगी, स्ट्रॉन्गनेस आएगी, और आप अच्छे जीवन साथी की तरीके व्यवहार कर सकते हैं, और इजिली फादर भी बन सकते हैं या मदर भी बन सकती हैं। हाँ, अब इसमें एक कंडीशन क्या आती है कि क्या आपको ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछा जाने वाला था, इसलिए मैंने बोल दिया। तो इसको हाँ करना भी चाहिए, लेकिन कब, 3 मंथ में एक बार, पॉसिबल ना हो तो 1 मंथ में एक बार आप इसे कर सकते हैं, हस्तमैथुन जिसे बोलते हैं कर सकते हैं, या मिस्टरबिशन जो बोलते हैं वो मंथ में एक बार कर सकते हैं। अब इसको, ये टॉपिक यहीं खत्म।
इसको कंट्रोल करने के लिए अब आते हैं ब्रह्मचर्य पे। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य वो नहीं होता कि हमने अपने वीर को कंट्रोल कर लिया। ब्रह्मचर्य वो होता है कि सामने वाले के लिए वो फीलिंग ही ना आए, किसी भी चीज से वो फर्क ना पड़े जो आप देख रहे हैं। असली ब्रह्मचर्य वही है कि आपको वो चीजें रोकनी है जो ब्रह्मचर्य है। कि सामने वाला, मान लीजिए कोई आपको अश्लील बातें सुना रहा है, तो आपके दिमाग पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप देखिए सामने वाला आपको कुछ सुना रहा है तो आप अपना दिमाग किसी दूसरे दिमाग में लगा दीजिए। जैसे मान लो वो आपको उठ पटांग को सुना रहा है तो आप अपना माइंड एकदम, जैसे नहीं गेम खेलते हैं आदमी, तो जब हम लोग गेम खेलते हैं तो मदर फादर कुछ भी बुलाते रहते हैं पर हमारा कंसंट्रेशन गेम में रहता है, वैसे ही आप उस माइंड को वहां डाइवर्ट कर दो, विचार आना बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या आ रही है कि जब ये हो गया तो फिर क्या, कोई वीडियो देख रहे हैं तो भी आप अपना दूसरा थॉट उसमें इस्तेमाल करो, अपने आप ही वो भी दिमाग से उड़ जाएगा। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, माइंड सेटअप को बदलेंगे, ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाएगा। इसको जब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से आपके ऊपर हावी हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से, एक समझ लीजिए कि 2-3 महीने में इतना हावी हो गया कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो फिर आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिससे न्यू स्पर्म काउंट बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली न्यू स्पर्म काउंट बनाने के लिए 2-3 महीने में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब आता है इसमें मैरिड वालों के लिए वैवाहिक ब्रह्मचर्य क्या है। वैवाहिक ब्रह्मचर्य सबसे पहले आपका क्या होता है कि जब भी आप कोई भी साधना कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। तो ब्रह्मचर्य पालन करना क्या, उतने दिन, जैसे मान लीजिए 21 दिन की साधना है तो 21 दिन आपको संभोग नहीं करना है। बस आप साथ में रहिए, साथ में सोइए, कैसे भी सोइए, कोई इशू नहीं, बट आपको अपनी जो एनर्जी है उसे स्टोर करके रखना है। करिए कुछ भी, लेकिन वो एनर्जी, वो स्पर्म ऑफ काउंटिंग डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। बस इतना पहली थिंग। दूसरी बात इसी में क्या आता है वैवाहिक ब्रह्मचर्य में, कि आप और आपके जीवन साथी के अलग कोई भी थर्ड पर्सन के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि वो वैवाहिक ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। कि पता पड़ा आप अपने पत्नी के बारे में सोच रहे हैं और पड़ोसन के भी बारे में सोच रहे हैं, तो साधना करने से कोई फायदा नहीं। पहले ब्रह्मचर्य को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपकी मैरिड हैं तो पत्नी ही आपकी अर्धांगिनी है, एक तरीके से नारी शक्ति है, वही आपके साथ है, वही हमेशा रहेगी। तो उस हिसाब से दूसरे के प्रति गलत विचार लाना बंद करना पड़ता है सबसे पहले वैवाहिक ब्रह्मचर्य में। दूसरी बात, आप कैसे भी रहिए, कैसे भी सोइए, पर उस ऊर्जा को बचा के रखिए उतने दिन के लिए। उसके बाद आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये होता है वैवाहिक ब्रह्मचर्य। ठीक है, अच्छे से समझ लो। कोई भी क्वेश्चन रह रहा हो तो डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए। मैंने पहले ही तरीका बता दिया है, पुरानी वीडियो में देख लो, पार्ट 1 में कैसे ज्वाइन करना है, कि टेलीग्राम इंस्टॉल करके जो भी है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही देता हूँ ग्रुप की लिंक, वहां से इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम जैसे इस रिलेटेड आ रही है तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं। मोबाइल नंबर ना डालें, और डालेंगे भी तो कमेंट में हाइड करके रख दूंगा, किसी के मोबाइल नंबर शो नहीं होंगे अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस टॉपिक पे कोई भी मिसयूज करे इसका। इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि आदमी को लगता है ना ये बहुत हलवा है और कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं इसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोग इसकी बारीकियों को समझें, ना कि इसका मिसयूज करें। अब इसमें ही ये टॉपिक आ गया, तो वैवाहिक का आपको समझ में आ गया कि बहुत सी ऐसी, जैसे एक तरीके से बहुत पुरानी बुक है कामसूत्रा, उसमें भी कुछ ऐसी स्टेप या विधियां दी गई हैं जिसमें आप बिना अपनी बॉडी को डिस्चार्ज किए हुए सामने वाले को खुश कर सकते हैं।
ठीक है। कैसे? बातों से। आपस में बात करिए, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करिए कि आप कहाँ घूमने गए थे, क्या लाइफ का मोमेंट अच्छा था, कहाँ जाना पसंद है। इससे आप एक दूसरे को समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हर चीज ही ये नहीं होता है कि बस एक ही चीज के लिए विवाह किया जाता है। खुशी और गम दोनों साथ में ही आते हैं हमेशा किसी भी चीज पे। तो वो चीजें बात करिए जिससे आपका भी उतने दिन ब्रह्मचर्य बना रहेगा और सामने वाले को भी खुशी मिलेगी और वो भी आपको अच्छे से समझेगा। इसी को बोलते हैं वैवाहिक ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आज का समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट स्टेप भी आता है इसमें, वो मैं बताऊंगा कि क्या किसी और के साथ संबंध बनाने चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। उसमें भी टॉपिक आएगा, उसको भी मैं समझाऊंगा आगे वाली वीडियो में। अभी जो इस टॉपिक में अगर सवाल रह गए हों तो प्ले स्टोर पे जाके प्ले स्टोर इंस्टॉल करिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप की तरीके जैसे मोबाइल नंबर डाल के एक्टिव करिए, फिर हमारे चैनल का जो लिंक है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको नहीं खुल रहा है तो उस लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट वहां से गूगल क्रोम पे पेस्ट करिए और ओके करके टेलीग्राम पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे आप डायरेक्ट। नहीं हो रहा है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ उसे डायरेक्ट कॉपी करके क्लिक करके भी ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम इंस्टॉल करना मस्ट है। यहाँ तक अगर ये वीडियो समझ में आ रही हो और इस टॉपिक पे आगे और रिलेटेड जानना हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक तरीके का, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे कि उर्वशी अप्सरा साधना के रिलेटेड समझाया था। साधना जगत में साधक हो या साधिका सभी का इस्तेमाल होता है एक तरीके से। अगर सही गुरु या सही आदमी के चक्कर में नहीं है तो वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद को सेफ रखने के लिए ये स्टेप समझा रहा हूं मैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो। दूसरी बात, इस रिलेटेड नई जानकारी चाहिए तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। और पहले ही वॉर्न कर दे रहा हूं, ये सिर्फ जानकारी दे रहा हूं मैं। और जो भी 18 ईयर से नीचे हैं कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी को कुछ नहीं सिखाने वाला मैं। मैरिड के लिए है, बहुत अच्छे से समझो। जब आप अगर जो अनमैरिड हैं वो इन चीजों पे गौर करो जिससे आपकी इन फ्यूचर लाइफ अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर लाइफ नहीं हुई मैरिड तो हमें क्या, हम तो करते रहेंगे। फ्यूचर लाइफ अच्छी हो उसके लिए है। खाने पान पे विशेष ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। कब किस चीज का इस्तेमाल हानिकारक होता है, किसका फायदेदायक होता है वो समझो। सोच को बदलो, सबसे मेन पॉइंट है सोच को बदलो। जब तक खुल के बात नहीं करोगे, खुल के नहीं सोचोगे, हमेशा उलझन में रहोगे। सोच को बदलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके थर्ड स्टेप की बात आती है, यानी थर्ड पार्ट की बात आती है, उसमें कुछ और टॉपिक होगा। पहले देखिए, मैं आपको इन टॉपिकों पे क्यों सिखा रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले ये समझ लो कि क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या फॉलो करने होते हैं, जिसको करने के बाद आप कहीं भी रहें वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। ठीक है, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा कहीं भी रहें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रहते हैं तो आप साधना नहीं कर सकते। आप साधना कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ। मैं पहले ही बोला था, पहले भी मेरी एक वीडियो थी संभोग से शक्तियों तक की जानकारी, क्या यह हकीकत है, तो उसमें ही मैंने बोला है कि ये सब चीजें आप उसके साथ करिए जो आप पे भरोसा करता हो और आप उस पे भरोसा करते हैं। ठीक है, तो वो थर्ड पार्ट में कुछ और बताऊंगा। अभी इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।